नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। उससे पहले महिलाओं को 2 मेहमानों से हम परिचय कराएँगे। पहले बात मुद्दे की। महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को कैसे खुश किया जाए? आधी आबादी का वोट कैसे पूरा एक तरफ किया जाए? इसे लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। अब तो फॉर्म भी बँटवाए जा रहे हैं सरकार की ओर से। महिला रोजगार योजना जिसकी स्वीकृति मिली थी कैबिनेट से, 10,000 रुपए मिलेंगे सभी महिलाओं को रोजगार के शुरुआत करने के लिए और आगे 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव भी माई बहन मानी योजना लेके आए थे। राहुल गांधी ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले सुमित जी, महिलाओं को 10,000 रुपए ये कह सके ये प्रलोभन दिया गया है। रोजगार की बात ठीक है होती थी। 94 लाख परिवार गरीब पाए गए थे। लेकिन ये तो 2023 की बात है। ये चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिलाओं को, ये क्या है? ये क्या दिखाता है? देखिए आलोक जी, ये नारी सशक्तिकरण की बदलती हुई उस तस्वीर को दर्शाता है जिसमें हम ये मानते हैं, हम सभ्यता संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उस सभ्यता संस्कृति की भी बात करते हैं, जोड़ करके देखते हैं। हम वो लोग हैं जो मिट्टी को माँ कहते हैं, मुल्क को माँ कहते हैं। तो माँ अर्थात स्त्रीत्व का भाव जहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे नारी तत्व का भाव होता है, और खास करके हम उस प्रदेश से हैं जहाँ जनक नंदिनी माँ सीता का जन्म हुआ है। तो माताओं के लिए, बहनों के लिए कहीं ना कहीं प्रासंगिकता और जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ जाती है। हम रोल मॉडल बनते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आप देखेंगे कई लोग आपस में चर्चा भी करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने, बाहर निकलते हैं घर से और जैसे ही कोई महिला जो है उनकी आर्थिक स्थिति या फिर उनके वस्त्र वगैरह अगर फटे पुराने मिल जाते हैं, तो तुरंत ही वो कोई ना कोई नई योजना जो है उसको लॉन्च कर देते हैं महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए, बहनों के लिए। हमारे यहाँ खास करके ये जो बिहार रूपी हमारा परिवार है, इस परिवार में कोई भी हमारी बहन बेटी जो है वो उचित सुविधाओं के अभाव में किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और उनकी जो दैनिक दिनचर्या की जो चीजें हैं वो फुलफिल हो सके। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि उस समाज की बुनियाद बहुत मजबूत होती है, उस परिवार की बुनियाद बहुत मजबूत होती है जहां पे महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होती है। तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने के लिए हमारी बहनों के लिए लगातार योजना लेकर के आए। एक बेटी का जन्म हुआ तो पहले आप देखेंगे कि भ्रूण हत्या कितनी हो जाया करती थी लालू राज में। अब क्या है कि एक बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में रुपए दिए जाते हैं, प्रोत्साहन राशि। फिर वही बेटी जब साइकिल चलाने योग्य हो जाती है, 9वीं कक्षा में जाती है, तो उसको साइकिल प्रदान किया जाता है। जब वही बेटी मैट्रिकुलेशन पास करती है तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपया दिया जाता है। इंटर पास करती है तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपया दिया जाता है। ग्रेजुएशन पास करने पे भी एक उचित अमाउंट जो है उनके खाते में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। जब वही बेटी की शादी होती है तो निबंधन पर भी उसे कुछ रुपए प्राप्त होते हैं ताकि वो बहन हमारी गृहस्थी बसा सके। और उसके बाद जब वो बेटी नौकरी करना चाहती है शिक्षित होकर के, तो 35% आरक्षण भी देते हैं। तो ये प्रतिबद्धता है हमारी बहन बेटियों के लिए। आप लोगों ने दिया है, आप लोगों ने दिया है, लेकिन जो 10,000 रुपए दिए, तेजस्वी यादव की भी कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है 2,500 रुपए देंगे माई बहन माने योजना। कल तो सम्राट चौधरी भी कह रहे थे कि आरजेडी के जो लोग फॉर्म भरवाएंगे उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, सरकार में है ही नहीं वो, एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात की फर्जी तरीके से लोगों को जो प्रलोभन देते हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल की बात कर, घोषणा पत्र में कह रहे हैं, निश्चित रूप से, आप लोगों ने भी कहा था निश्चित रूप से 2 करोड़ लोग निश्चित फसल होता है, 2 करोड़ लोग को रोजगार, आप लोगों ने भी कहा था, ठीक है, सबका घोषणा पत्र है। हमने 2 करोड़ लोगों को कहा था और निश्चित रूप से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने दिया है रोजगार। और अगर जिसको नहीं दिया, वो भी अपने घोषणा कर रहे हैं, वो भी लोगों तक बता रहे हैं चुनाव में जाने से पहले कि हम नहीं, देंगे। देखिए आलोक भाई बात को बहुत अच्छे से समझना है। माई बहन का नाम देना और माई बहन की इज्जत करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। माताओं बहनों की इज्जत को नहीं करते हैं। परिवार हो या फिर सामाजिक जीवन हो या खुला हुआ मंच हो, वहां पर भी किस तरीके की बात करते हैं और माँ से जुड़ी हुई गालियां भी देते हैं इनके लोग। तो समझ लीजिए कि स्त्रीत्व को कितना 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 ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सब लोग जानते हैं। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना और इसके अलावा भी लखपति बहन योजना, ये हमारी योजना है। महिला उद्यमी योजना, जिसमें महिलाओं की उद्यमशीलता को निखारने के लिए काम कर रही है, ये हमारी योजना है। और पिछड़े समाज से आने वाली जो हमारी बहनें हैं ना, खास करके दलित परिवार से हमारे आने वाली जो हमारी बहनें हैं, उनको सुदृढ़ करने के लिए आप देखिए ना, सीमांचल में 50,000 करोड़ रुपए का बजट आता है। मथाना सेक्टर से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, जो दलित बहनें हैं, उनको उनको लाभान्वित करने के लिए फूड सेक्टर जो है उसको हम किस तरीके से प्रारंभ कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बैठा रहे हैं, जिससे कि बहनों की इनकम, जब बहनों की इनकम होगी, माताओं की इनकम होगी, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। अब सुन लीजिए डॉक्टर साहब, कितनी योजनाएं इन्होंने गिना दी। अब तो पैसा भी दे रहे हैं चुनाव से पहले। देखिए, नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो एक पुरानी बात हो गई। अब उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था कार्य करने की इजाजत नहीं देती है। भाजपा के साथ अभी तो दे रहे हैं 10,000, अभी तो दे ही रहे हैं, महिला को 10,000 दे रहे हैं। नहीं 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 मैं बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। भाजपा के साथ वो कैप्टिव पॉलिटिक्स में है। भाजपा द्वारा उनको एक मुखौटा बनाकर अपनी राजनीतिक तीरंदाजी भाजपा कर रही है। ऐसे में जितनी योजना जी दे रहे हैं हाल के, सारा नकलची सरकार की तरह योजना है। ये सारा नकल है। ये हमने महागठबंधन के मैनिफेस्टो में दिया, माई बहन सम्मान योजना का, तो इन्होंने फट से उसको एक लागू किया उस फॉर्म में। और आलोक जी 10,000 ये उद्यम शुरू करने के लिए महिला को देंगे। 10,000 में कौन सा उद्यम होता है, खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा। महिला को सबसे पहले जरूरत है सुरक्षा का। आज के इनके शासनकाल में यौन हिंसा की तादाद बढ़ गई है। महिला सुरक्षा किसी नाम का चीज नहीं है। एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है मुजफ्फरपुर में, दोषी तो दंडित नहीं होता है, इलाज भी सक्षम नहीं होता है। वो जब पीएमसीएच आती है तो एम्बुलेंस में दम तोड़ देती है और इसका जिम्मेवार कोई नहीं होता है। ऐसे ही देख लें कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ क्या है। कल आनंदपुरी मोहल्ले में शराब माफिया ने एक महिला को, लड़की को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, किसी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो महिला को पहले सुरक्षा चाहिए, महिला सशक्तिकरण चाहिए और महिला की जागरूकता। देखिए, वीआईपी पार्टी ने फूलन देवी शहादत समारोह किया, उसमें आप देखोगे महिला ने अनुशासन के तरीके से पूरे बापू सभागार में ओवरफ्लो के भरा, सारी बातें सुनी। तो महिलाओं को फिर जब सुरक्षा पर आफत है, उनको सशक्तिकरण की जरूरत है। और उनको ये सब योजनाओं करके, एक समय था कि नीतीश जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। आज महिलाओं का मोह एनडीए से भंग हो गया है। एनडीए में महिला सुरक्षित नहीं है, यौन हिंसा चरम पर है। और ऐसे में एक लॉलीपॉप दिखा के आप वोट लेना चाहते हैं। महिलाएं जाग उठी हैं। नकल करने में आप बिजली फ्री करते हैं, नकल करने में आप वृद्धा पेंशन बढ़ाते हैं, तो सारा तो नकल कर रहे हैं। आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है। आज के आपने नौकरी जो देने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी एक नौकरी का पर्याय बन चुके हैं। महागठबंधन का जो प्रॉमिस नौकरी का था, तो वो दिया गया। नीतीश जी तो कहते थे कहां से लाएगा पैसा, बाप के यहां से लाएगा पैसा, कहां से आया पैसा जब गठबंधन में थे। तो तेजस्वी यादव जी नौकरी के पर्याय बन गए। तो नौकरी, युवा कल्याण, महिला कल्याण, बेरोजगारी, समाज कल्याण, सबके लिए महागठबंधन में पहले भी अपना काम किया है, आगे भी काम करेगा। इसलिए महिलाएं इनके भुलावे में आने वाली नहीं है। गए वो दिन जो नीतीश जी एक परफॉर्मर थे, महिलाओं के लिए काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, सब कुछ किया। आज के दिन में उनका जितना किया वो महिलाओं के लिए काम में, जो असली बुनियादी काम तो नहीं हो पा रहा है। महिला का शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में उनको कितनी दिक्कतें आती हैं। शिक्षा नहीं, जितनी भी चीज नौकरी देते हैं शिक्षक को, तो शिक्षक से काम नहीं ले पाते हैं। तो शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का तो मैंने बता ही दिया, लॉ एंड ऑर्डर बता दिया, क्या बात करेंगे महिला कल्याण का। महिलाओं को सबसे पहले जरूरत है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था अगर नहीं ठीक होगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। कोई महिला, डॉक्टर साहब फिलहाल हम आज की बात कर रहे हैं, आपको जाइए। अभी हम कह रहे हैं चुनाव से पहले वो 10,000 दे रहे हैं महिलाओं को, इफेक्ट तो पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। महिला नहीं पड़ेगा। ये लॉलीपॉप है। नहीं नहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। महिला समझ रही है कि ये लॉलीपॉप है, 10,000 एक भुलावे का चीज है, कोई इससे बात नहीं बनने वाली है। चुनाव का समय आया तो ये देने को तैयार हुए।
वरना ये भी ना देते। सब जानता, अभी क्यों, पहले क्यों नहीं किया? ऑफिस है तो क्या अरे 10,000 रुपए महिला लेकर को, भी वो महागठबंधन को महिला वोट दे को देंगी? पहले, पैसा महिला लेकर को महागठबंधन पहले को इज्जत वोट। चाहिए। पैसा वो थोड़ी दे रहे हैं, ये हार्ड अर्न्ड मनी है, जनता की कमाई है, वो बांट रहे हैं कि एक ढंग का लॉलीपॉप के लिए। महिलाएं समझ रही हैं, महिला समझ रही है कि 10,000 ये जो बांट रहे हैं इनकी मंशा क्या है। आज तक क्यों नहीं बांटा? आज तक क्यों नहीं नौकरी दिया? अब नौकरी के बाद जब तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया अपने उप मुख्यमंत्री घोटाले में, तब इनका होश लगा कि ये दे सकते हैं। तो ये सारा ये नकलची सरकार की कम दिन की बात है। महिला को सबसे पहले आलोक जी इज्जत चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, उसके बाद ही उद्यम करेंगी ना। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या उद्यम करेंगे? आप 10,000 दीजिए कि 10 लाख दीजिए, तो उनको जिन जिन सुरक्षा महिलाओं चाहिए। और मैंने कहा जिन ना, जिन महिलाओं एक को नहीं 10,000 सारी बातें ये नकारात्मक राजनीति है। अगर यौन हिंसा की बात करें तो यौन हिंसा पराकाष्ठा पर है, चरम पर है। एक दो क्या कितना नाम गिना सकते हैं, बच्चियों तक को लोग, दरिंदे डॉक्टर लोग नहीं साहब छोड़ रहे हैं, और डॉक्टर दरिंदों को साहब कोई सजा नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब 10,000 रुपए लेकर भी क्या वो महिलाएं महागठबंधन को वोट देंगी? ये सही है? ये हो सकता है? यही होगा? नहीं 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 नहीं, अरे 10,000 देने का, 10,000 अपनी योजना है, योजना महिलाएं लेंगी, लेकिन उसका वो उस कारण से आप समझते हैं कि गेम चेंजर होगा। अब महिलाएं प्रभावित होंगे वोट देने के लिए। तो महिला समझ गई हैं कि महिलाओं का जो रक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण और यौन ही और कानून व्यवस्था में ये सारा महिला उद्यम के लिए, ये महागठबंधन की सरकार आएगी तो सही मायने में महिला सशक्तिकरण करेगी, महिला कल्याण करेगी। सुमित जी, विजन की चोरी हो रही है। महिलाएं तो 10,000 ले लेंगी, लेकिन अभी भी वोट की उम्मीद है महागठबंधन को। आलोक भाई, बहुत ज्यादा नहीं समझना है, समझे? इन लोगों को सिर्फ एक बात समझानी है, और बिहार की जनता जब देखेगी ना इस वीडियो को, उनको भी बहुत अच्छे से पता है। मुकेश सहनी जी भाजपा के साथ, ठीक है, राजनीतिक तुष्टीकरण नहीं हुआ इनका, इनकी मंशा पूरी नहीं हुई, इनको हिस्सेदारी उस हिसाब से नहीं मिली जिस हिसाब से इनके मन में लोभ था, तो ये भाग गए किसके साथ? तो राजद के साथ। जब ये इनके भाग गए। विधायक वहां से भाग गए हैं, आप सुनिए ना, लोगों ने बता क्या रहे हैं, किया? उनके पूरा विधायक बात चुरा लिए। सुनिएगा ना, आप लोग वही बता सुनिए रहा ना, हूँ, आप लोगों वही ने बता विधायक रहा चुरा हूँ, लिए। वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको। जब इनकी विचारधारा से इनके विधायकों का मैचिंग नहीं हुआ, तब विधायक भाग गए। जब विधायक भाग गए तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, और बदला लेंगे तब उनको राजद की गुंडागर्दी नहीं दिखाई दी। हमारे साथ थे तब राजद में, लालू जी के काल का शिल्पी गौतम, सारा चीज इनको समझ में आता था। एक दलित महिला का बलात्कार हो गया तो लालू जी के दरवाजे पे पंचायती हो रहा था, उस समझ में आता था इनको। एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार हुआ, वो समझ में आता था। लेकिन आज इनको नहीं समझ में आता है कि मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती आज के समय में मुख्यमंत्री के दरवाजे पे नहीं होता है, ये लालू जी के समय में होता था, उनके रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता था। ये बात ये भी जानते हैं। शिल्पी गौतम कांड हम लोग नहीं भूले हैं, पूरा बिहार जानता है। तो ये बात, महिला सुरक्षा पर ज्ञान जो है इतना दे। और रही बात, इनका नेता घर से नहीं निकलता था, नेता का बेटा, लेकिन आज जो सड़क हमने चमचमाती हुई बनाई है ना, उसी सड़क पे नृत्य संगीत प्रस्तुत करते हैं और पूरे परिवार के साथ जाते हैं, सुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो उस पर भी इनको बोलना चाहिए। महिला उद्यमी योजना क्या है, महिलाओं को किस तरीके से हम लाभ पहुंचाते हैं। हम देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, आप माँ नहीं मानते, आप जमीन को भूमि का टुकड़ा मानते हैं। सुमित जी, उनको ये उम्मीद है कि 10,000 रुपए महिलाएं ले भी लेंगी और वोट भी महागठबंधन को दे देंगी। क्या ये संभव हो? तो एक देखिए, लॉलीपॉप है। देखिए आलोक भाई, 10,000 रुपए एक प्रोत्साहन राशि है, एक योजना के तहत, जिसके अंतर्गत कोई भी महिला, हमारी जो बहन है, हमारी जो माताएं हैं, वो अगर अच्छा काम करती हैं तो उनको 2 लाख रुपए उसके बाद मिलेंगे। उस योजना के तहत वो एक किस्त है, 10,000 रुपए एक किस्त है, उसके बाद आपको 2 लाख रुपए उस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा, ताकि महिलाएं जो है लघु एवं कुटीर उद्योग, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में। कुटीर उद्योग क्या होता है, ये उसको स्किप कर रहे हैं। कुटीर उद्योग का अर्थ है पेपर से बनी हुई चीजें जो होती हैं, वो हम बचपन में खिलौना देखते थे जो बहनें बना करके बेचा करती थी मेले में, और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती थी।
वो उस चीज को आप भूल रहे हैं। उसको उद्योग के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम सिल्क इंडस्ट्री को उद्योग के रूप में परिवर्तित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम खिलौना बनाने वाली जो हमारी जो पारंपरिक चीजें हैं, बांस से बनी हुई चीजें, मिट्टी से बनी हुई चीजें, जिसको आज लाखों रुपए में जाकर के आप मॉल में खरीदते हैं किसी बड़ी कंपनी के द्वारा बनाए गई चीजों को, लेकिन आप मिथिला पेंटिंग को खरीदने में शर्माते होंगे। हम नहीं शर्माते हैं, हम उसी पेंटिंग को जाकर के खरीदते हैं क्योंकि हमारी किसी बहन ने बनाया है, और उसको महिला उद्यमी योजना के तहत हम जोड़ करके रखते हैं। इतनी योजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाई हैं। और आलोक भाई, एक लाइन में समाप्त करूंगा कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बड़े भाई का, जो डॉक्टर सुनील का, जो कि इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ माना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खूब काम किया, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, बीमार हैं, थके हुए हैं, यही बोलना है, इससे आगे तो नहीं बोलेंगे। तो भाई, भरी जवानी में तेजस्वी यादव का कमर लचक जाता है, भरी जवानी में जो आदमी 2 किलोमीटर नहीं चल पाता है, भरी जवानी में जो आदमी मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है, लालू जी का बेटा होने के बाद भी जिसका नाम कृष्णा अल्लावरू के पिटारे से नहीं निकलता है, जो झोला में पैक हो गया है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। किसके बारे में बोलते हैं? बिहार के विकास पुरुष। वैसे व्यक्ति को महिलाओं के कल्याण के लिए एक इनिशिएटिव उठाने के लिए पूरे देश में जाना जाएगा। इतिहास में जिस व्यक्ति का नाम अमर होगा, उस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं कहता हूं। नीतीश कुमार को बिल्कुल भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील। देखिए, ये भारत रत्न मिलने का एक अलग विषय उन्होंने काम किया, वो नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से 2005 के पहले किसी कोई कपड़ा पहनता था जी, उस तरह के रेटोरिक लेकर के आप वही चीज पुरानी बात को लेके कर रहे हैं। ये सारी बातें आज का देखिए आप क्या कर रहे हैं। पहले तो जो हुआ, आप परसेप्शन बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। क्रेडिट लेने की आदत ऐसी हो गई कि कोई अगर व्यक्ति मनोरंजन के लिए एक युवा वहां पर आम लोगों के साथ अगर वो करता है, रील बनाता है, तो उसके लिए आप सड़क का क्रेडिट आप ले रहे हैं। अरे भाई, मेरे क्रेडिट लेने की छोड़ के जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति भयावह है। आप शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अस्पताल में इलाज का, लॉ एंड ऑर्डर का देखिए, महिला सुरक्षा, यौन हिंसा, और 10,000 की जो बात कर रहे हैं, ये लॉलीपॉप दे के आप एक ही इंडस्ट्री कर सकते हैं। आप एक ही इंडस्ट्री कर सकते हैं। डॉक्टर साहब 2005 से पहले रील नहीं था, हम मानते हैं, रील नहीं था, फेसबुक नहीं था, हम मानते हैं। 2005 से पहले रोड पर खड़ा होकर कोई फोटो खिंचवाता था जी? क्योंकि ऐसी रोड थी, आप बताइए ना डॉक्टर साहब। कपड़े नहीं था पहनता था। अरे 2005 से पहले लोग कपड़ा तक नहीं पहनता था। कपड़ा तब तो मतलब सुना ही है। 2005 के पहले कुछ था, कुछ नहीं था। ये बताइए ना। देखिए 2005 के पहले समाज का बात, बोलिए डॉक्टर साहब। जो है आज के दिन सुमित जी, जो स्थिति है भयावह है। आप 10,000 में पकौड़ा तलने की इंडस्ट्री लगवा सकते हैं, और जो कुछ आप वोट को मद्देनजर रख के कर रहे हैं, ये आपको सालों भर करना चाहिए। और इस बात का आईना लीजिए कि देखिए, आपकी जो सरकार का जो चीज है, उसका इकबाल खत्म हो गया है। जो क्रिमिनल्स हैं, वो तो महिला को पहले 2005 के पहले महिला का जो स्थिति थी, आज उससे बदतर है। आज जिससे मैंने कहा ना, आनंदपुरी मोहल्ले में शाम के वक्त दौड़ा कर लड़की को शराब माफियाओं ने पीटा, और वहां पर क्या रहा, कुछ नहीं। तो ऐसी हर एक गली में होता होगा। ये तो हमारे गली में था, हमारे घर के पास था। ऐसा हर जगह होता होगा, कहीं कुछ नहीं है। हर जगह होता है। महिला को क्या करेगी? आलोक भाई, महिला सुरक्षा दीजिए। आलोक भाई, देखिए स्थिति ये है कि जब हमारे बड़े भाई बोलते हैं, तो बोलने के क्रम में कई बार वो पुरानी वाली जो बातें हैं उसके संदर्भ में जब बात करते हैं ना, तो कुछ सही बातें जो पुरानी वाली संदर्भ में बोल देते हैं। कहते हैं कि 2005 के पहले भयावह स्थिति थी। एटलीस्ट इन्होंने यहाँ पर तो माना। देखिए, महागठबंधन के लोगों का ना, खास करके आलोक भाई, देखिए, महागठबंधन के बड़े फेवरेट शब्द हैं कि भयावह, डरावना, लेकिन इनको सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिखाई देती है। नाव का इंश्योरेंस करवा दिया, वो नहीं दिखाई देता है।
सुमित जी, व्यंग 15 में व्यंग किया, का 20 में एहसास किया, करिए, 25 में वही मुद्दा, व्यंग को समझिए। मुद्दा बदलना पड़ेगा ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। आप लाइव से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।